जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अंकित भाटी सर का आरपीएफएसआई का जो बुक है उसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन सारे इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें एक ही वीडियो में पूरे के पूरे वो सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, और आपका अच्छा खासा एक रिविजन हो सके, जो कि आपका एग्जाम 9 तारीख को होने वाला होगा और 9 भी है, 12, 13। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन से जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो पहले का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होर्मुज जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तराखंड हो जाएगा। आगे, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का नाम है, तो किसका नाम है? तीन का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, तो ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। नेक्स्ट, सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं आभा मंडल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? आभा मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घाघरा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, मैगिनार्ड रेखा देश के मध्य की सीमा रेखा। तो मैगिनार्ड जो है जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। ठीक, जर्मनी और फ्रांस। और भारत और चीन का मैकमोहन रेखा होता है। आगे, तीस्ता नदी की सहायक नदी में से कौन सी है? तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रंगीत नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? आठवें का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका नल्ला मला पर्वतमाला, बेलिकोंडा पर्वतमाला, जवादिया पहाड़ियाँ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, आगे, भारत चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है, तो मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान होता है, डूरन पाकिस्तान अफगानिस्तान होता है। ठीक, और 42वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का होता है। आगे, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 11 का राइट आंसर जाम बेजी हो जाएगा। नेक्स्ट, यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती हैं? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अगला देखेंगे यहाँ पे, भारत में डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर और नवंबर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटिकाका झील देश से जुड़ी हुई है? तो 14 का राइट आंसर चिली और ब्राजील से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोजावे रेगिस्तान हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को डैश कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है, मैग्मा बोलते हैं। निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा बोलेंगे यहाँ पे, सहारा उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। 17 का राइट आंसर उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका में है। यहाँ देखेंगे, अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर, या प्रशांत महासागर के सतही जल का असमान रूप से गर्म होना। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओल्गा नदी हो जाएगा। चलिए इसका बताएंगे, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो 20 का राइट आंसर 7.347 इंटू 10 पावर 22 किलोग्राम। आगे चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, असम में बराक घाटी डैश के लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो 23 का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, उकाई बांध देश में स्थित है। तो उकाई बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो मासना मेघालय में होती है सबसे ज्यादा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा। आगे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंपास बोलते हैं ये। आगे देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी पर। आगे, एस सॉरी 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 एक मिनट, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यागत्सी क्यांग नदी, जो कि ये चीन में बहती है। अगला, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन डैश है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ग्रीष्मकालीन संक्रांति हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, नर्मदा नदी या फिर कावेरी? 31 का राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। अरब सागर में गिरती है, अमरकंटक से निकलती है। गल्फ स्ट्रीम देश की खाड़ी से निकलती है। तो 32 का राइट आंसर मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। आगे, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, 33 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे रेड क्लिफ बोलते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 35 का राइट आंसर 55% हो जाएगा। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये कौन से महासागर में? 36 का राइट आंसर प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। पिछौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। आगे, हल्दिया बंदरगाह को डैश के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता बंदरगाह। आगे, रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका। सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 40 का राइट आंसर बताना आपको। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सवाना घास के मैदान। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। 41 का राइट आंसर त्र्यंबकेश्वर के पठार। आगे देखेंगे यहाँ पे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। आगे देखेंगे यहाँ पे, फारमोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? कौन सा आपका 45 है, हाँ सॉरी 43। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मैनलैंड चीन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है। तो 44 का राइट आंसर धूपगढ़ हो जाएगा। आगे, वन भूमि जिसे और अधिक हाथ से संरक्षित किया जाता है देश के रूप में जानी जाती है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है संरक्षित वन। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पूर्वी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तराई हो जाएगा। आगे, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय दबाव। आगे, सुएज नहर जोड़ती है। तो 49 का राइट आंसर आपका सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में कार्योलासिस बल किस दिशा से आने वाली हवा को निष्प्रभावी कर देता है? 50 का
तो दाईं ओर से। लिए आगे देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो वो ग्रीनलैंड है आपका, ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक। आगे, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो जोतना बोलते हैं उसे। आगे, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो गोबी कहाँ पर है? गोबी मंगोलिया में है, ठीक। कहाँ पर है गोबी? मंगोलिया में। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5.972 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम। आगे देखेंगे यहाँ पे 56, डैश से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के। आगे, तुंगभद्रा बांध स्थित है? तो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 57 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक नदीय बंदरगाह है? चेन्नई, कोलकाता। 58 का राइट आंसर आपका कोलकाता। आगे, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? 49 का राइट आंसर, सॉरी 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप। आगे, यमुना नदी डैश में गंगा से मिलती है? तो यमुना नदी कहाँ पे मिलती है? 60 का राइट आंसर प्रयागराज में मिलती है गंगा से। आगे, शरद विषुव की स्थिति को होता है? तो इसका हो जाएगा 22 तथा 23 सितंबर। नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप में स्थित देश हैं? तो क्या बोलेंगे? अफ्रीका। 62 बिल्कुल सही है। आगे, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगा, ठीक। ये हमारे जो समय होता है उससे 5.5 घंटा आगे है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो उसे क्या बोलते हैं? 64 का राइट आंसर भूपर्पटी बोलते हैं बाहरी परत को। आगे, अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैग्मा बोलते हैं ना उसे। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं। आगे, गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहता है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज और हल्दिया। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड। आगे, निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महानदी। आगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग जल संधि। निम्नलिखित में से किसने पहली बार पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपर निकस हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है? 74 का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया बोलते हैं। खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी डैश कहलाती है? 75 का राइट आंसर तंग नदी घाटी। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हांगकांग नहीं करता है भारत के साथ। चीन हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया,
और कौन कौन सा, म्यांमार, सॉरी भूटान हो गया। ठीक, देखिए आप याद कर सकते हैं कैसे, बचपन बचपन में यम बी ए। ठीक, अब यहाँ से आ सकते हैं, बी से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, और ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे आगे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर हो जाएगा। भूतल के नीचे का, चलिए देखते हैं फिर से, भूतल के नीचे का जल स्तर डैश कहलाता है? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर टेबल। आगे देखेंगे यहाँ पे, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा निम्न इनमें से कौन सी है? तो सॉरी 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो क्या बोलेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है मिसिसिपी नदी, बिल्कुल सही है। आगे, जावा सॉरी जावा की खाई या गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना ट्रेंच तो प्रशांत महासागर में है, तो इसका क्या हो जाएगा? जावा की खाई हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन अभी पूछा था आपसे कि क्या पूछा था, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तब वहां पे आपने लगाया था धूपगढ़। अब आपसे पूछा है कि धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा श्रृंखला की। आगे चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, सूर्य और शुक्र के ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 108.2 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 57.91 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलेंगे यहाँ पे, 86 का राइट आंसर टोपोग्राफिक मैप बोलते हैं। आगे, दुनिया का सर्वोच्च शिखर डैश है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शरावती हो जाएगा। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को डैश से अलग करती है? किससे अलग करती है बताएंगे? 89 का राइट आंसर, तो एशिया से अलग करती है। आगे, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी हो जाएगा। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 91 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। आगे, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड हुआ है। आगे, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। आगे, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो क्या बोलते हैं उसे? एस्चुरी बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रूस हो जाएगा। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। आगे, सेनकोट्टा दर्रा मदुरै को डैश से जोड़ता है? 98 का राइट आंसर कोट्टायम से जोड़ता है। आगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया आपका। चलिए,
कोलेरू झील देश के त्रिकोण में पाई जाती है? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। आगे, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप। पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? 102 का राइट आंसर, प्लेसर निक्षेप। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो क्या बोलेंगे? उत्तरी अमेरिका बोलेंगे आप लोग, जो कि सबसे बड़ा आपका लैंड है। एक घटना जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं उसे क्या कहा जाता है? 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल नीनो बोलते हैं उसे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है आपका। क्या हो जाएगा? भारत। काजीरंगा अभयारण्य में से किस राज्य में स्थित है? तो वो असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है तो उसे स्ट्राम्बोली बोलते हैं। 107 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित चट्टानों में से किसको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? तो क्या बोलते हैं उसे? आग्नेय चट्टान, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? सॉरी, चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो 109 का राइट आंसर कश्मीरी वैली हो जाएगा। पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो पद्मा बांग्लादेश में बहती है, जो कि पद्मा यानी कि उसे गंगा ही बोलते हैं। ठीक, यहाँ से जाकर वहाँ पे पद्मा बदल जाता है। सलाल बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका चिनाब नदी पर स्थित है। भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? 112 का राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? तो 113 का राइट आंसर प्रशांत महासागर में है। mariana ट्रेंच प्रशांत महासागर है। और अभी एक और आपका भी आया था, ट्रेंच करके था, वो हिंद महासागर में था। प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजिरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 114 का राइट आंसर केरल राज्य में है। आगे देखेंगे यहाँ पे, यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? 115 का राइट आंसर स्टेपी बोलते हैं उसे। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है? तो 116 कितना हो जाएगा? हाँ, तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पतझड़ होता है। और रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो वो कौन सा होता है सबसे चमकीला? मंगल ग्रह होता है। 117 का राइट आंसर वो चंद्रमा होता है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है? तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैराग्वे हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। 120, इनमें निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांडला। चलिए आगे, तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूरा कोयला। आगे देखेंगे यहाँ पे, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका। भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोचीन। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है? 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश मंडल। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है? 125 का राइट आंसर क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा मानसून का दाव बोलते हैं उसे, मानसून पर दाव। आगे, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 126 का राइट आंसर क्या भारत हो जाएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल सही होता हुआ भारत। आगे, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है? 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डैश है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 74%। चलिए, पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो होता है किससे किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में बंदरगाह नहीं है कोई भी। इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? चलिए देखते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन सी झील पाई जाती है। तो क्या बोलेंगे? तसो मोरिरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर है 133। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर 133 का। तो बिल्कुल सही है, तसो मोरोरी। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो बोलेंगे यहाँ पे सिक्किम। 134 का राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो यहाँ पे बताएंगे 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भद्रावती हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? सुपीरिया झील। 136 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, सुपीरिया झील हो जाएगा। कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप या देश में स्थित है? 137 का राइट आंसर तो दक्षिण अफ्रीका में है कालाहारी। निम्न में से देश को लाल ग्रह भी कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मेंटल। 139 का क्रस्ट बोलते हैं उसे। आगे, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो बताएंगे आप लोग। तो 6.367 इंटू 10⁶ मीटर। आगे, पश्चिमी यूरोप में डोगर बैंक डैश के लिए प्रसिद्ध है? 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मछली पकड़ने के क्षेत्र के रूप में। डल झील किस शहर में स्थित है? तो डल झील जो है श्रीनगर में है क्या? तो बिल्कुल सही है, श्रीनगर में है डल झील। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? 144 का राइट आंसर तमिलनाडु में है। आगे, डिगबोई नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई कहाँ पर है? असम में है। 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर शायद बी सही होगा इसका। ठीक, इसका आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो शुष्क रेगिस्तान किसे बोलते हैं? 147 का राइट आंसर तो अट्टाकामा मरुस्थल को शुष्क रेगिस्तान बोलते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से अटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो 148 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा विक्टोरिया। बिसरपी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? 150 का राइट आंसर तो आक्सबो झील के रूप में। आगे, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी है। 151 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है, ओल्गा नदी हो जाएगा। आगे, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो पंपास बोलते हैं। 152 का राइट आंसर 152 का हो जाएगा वेल्डस बोलते हैं खुले हुए क्षेत्र को, और घास के मैदान को पंपास। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा? बुध। 153 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, बुध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो क्या बोलेंगे? गुजरात राज्य में। 154 का राइट आंसर ये भी सही है। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है?
तो दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। 155 का राइट आंसर, तो पेंटागोनिया मरुस्थल। आगे, वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है। 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लानोज के रूप में। 157, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA डैश द्वारा जारी शुरू की गई है। तो 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू की गई है। पाक जलदमरूमत श्रीलंका को डैश से अलग करता है। तो 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत से अलग करता है। HBJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। 159 का राइट आंसर, मध्य प्रदेश। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। तो 160 का राइट आंसर क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी, रॉटरडम का बंदरगाह। आगे देखेंगे यहाँ पे, सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे बताएंगे 161 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। ठीक, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। तो 162 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखेंगे यहाँ पे, डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत को देश के बीच सीमा रेखा है। तो डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड रेखा भारत और देश के बीच की सीमा, गलत है यहाँ पे, भारत नहीं, डूरंड रेखा। देखते हैं यहाँ पे 163 का क्या है, हाँ तो सही है, अफगानिस्तान होगा। डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, गलत हो गया थोड़ा यहाँ पे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पानी की उपस्थिति के कारण बोलते हैं नीला ग्रह। मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थितिकरण में योगदान मिलता है। 165 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है, छायादार कृषि। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। 166 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सौर मंडल बोलते हैं उसे। निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं। 167 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर का पठार। सॉरी एक मिनट। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है। 168 का राइट आंसर, मलबरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंग अनुपात वाला राज्य है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, हरियाणा। 169 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, हरियाणा हो जाएगा। सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। 170 का राइट आंसर, 10 हो जाएगा। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, पर्णपाती वन। आगे, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है। 172 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो 173 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, तमिलनाडु है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है। तो 174 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, समुद्र हो जाएगा। लास्ट, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है। तो कोलंबिया है आपका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक, तो ये थे आज के आपके आखिरी क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, आपने RPF विषय के जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ पे आपने रिवीजन किया है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, यानी कि ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।